व्हाट्स अप गाइस, दिस इज विशाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नोमैनियक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6G के ऊपर जो आने वाली है। 5G अभी आया नहीं है इंडिया में, पर बातें 6G की हो रही है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर रहेगा, क्या 6G इतना भी जरूरी है। तो पहले हम जानते हैं देयर इज 3G, देयर इज 4G एंड देयर इज 5G। तो ये G है क्या? तो ये जो G होता है ना, ये रेफर करता है जनरेशंस को। जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसी तरह इंटरनेट का जनरेशन भी ऐसे ही नापा जाता है, 3G, 4G, 5G। तो G का मतलब होता है जनरेशंस। तो सबसे पहले था वो था 0G। तो 0G क्या होता था? जो वो टेलीफोन आता था वायर्ड वाले, जिसे आप लेके इधर उधर जा नहीं सकते हैं, वो था 0G। फिर जो पहला वायरलेस फोन आया वो था 1G, जिसे आप लेकर इधर उधर जा सकते थे। एक्चुअली वो वायरलेस था। तो हर एक जनरेशन को आने में ना लगभग 10 साल का समय लगता है। जैसे कि 1G के बाद जब 2G आया 10 साल के बाद, तो 1G का जो स्पीड था 2.4 kbps, उसको लेकर चला गया 40 kbps तक, जो कि 1G से 50 टाइम फास्टर था, जिससे कि हम कॉल के साथ साथ पिक्चर मैसेजेस भी भेज सकते थे लोगों को। एंड देन उसके बाद आता है 3G, जो कि 50 टाइम फास्टर था 2G से भी। 3G आने के बाद हम इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन भी चलाना शुरू कर दिए, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, उबर हो गया। ये सब 3G के आने के बाद ही हुआ, क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस जो था, इसके लिए फास्ट इंटरनेट चाहिए था, जो कि 3G से ही चल पाता था। और उसके बाद 3G के बाद आता है 4G, जो कि 500 टाइम फास्टर था 3G से। और ये 4G आते ही लोग ऐसे ऐसे काम करने लगे जिसके बारे में शायद लोग सोचते भी नहीं थे कि ऐसा काम हो पाएगा। हम लोग नेटफ्लिक्स चला पाते थे 180p पर। उसके बाद मल्टीप्लेयर्स गेम एक साथ एक ही मैप पर 100 लोग खेल रहे हैं। तो ये सब 4G आने के बाद ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि इतना स्पीड इसका पिछले जनरेशन के जो इंटरनेट थे वो प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। बहुत कुछ 4G आने के बाद पॉसिबल हो पाया इंटरनेट के माध्यम से। तो जनरेशन के साथ साथ इंटरनेट की स्पीड काफी बढ़ गई है। और अभी बात चल रहा है 5G का। 5G पूरी तरीके से आया नहीं है, पर 5G आने वाला है। 2030 तक प्लानिंग है 6G को लाने का, पर अभी तक 5G आया नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही जानना चाहते हैं कि क्या 6G इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं 4G का ही स्पीड इतना स्पीड है 4G का। 5G आएगा तो इससे भी कई ज्यादा गुना स्पीड होगा 5G का। तो फिर 6G का क्या काम है इतने स्पीड इंटरनेट के बावजूद भी? सैमसंग, क्वालकॉम जैसी कंपनियों ने तो 6G के ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। चिपसेट शायद बहुत कुछ हद तक रेडी भी हो गया 6G के ऊपर। अगर एक रफली आइडिया आपको दूं तो 6G का स्पीड इतना होगा कि आप 1000 GB का कोई अगर फाइल होगा 1000 GB, तो आप उसको ऐसे 1 सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि 6G का स्पीड कितना ज्यादा होने वाला है। तो 6G इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसके लिए चलिए चलते हैं फ्यूचर में, मतलब आने वाले कम से कम 10-20 साल आगे। तो आप इमेजिन करिए, आप घर से निकल रहे हैं, आपके पास एक सेल्फ ड्राइविंग कार है। आप रास्ते में जहां जाने वाले हैं वहां भी बहुत सारी सेल्फ ड्राइविंग कार है, जो कि सारे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। सारे कार एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने घर से निकला, जहां पर रास्ते में ढेर सारी सेल्फ ड्राइविंग कार है, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंटरनेट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे मोमेंट में जहां सेल्फ ड्राइविंग कार इतने सारे हैं रास्ते में, उसके बाद आप नेटवर्क का ड्रॉप होना या फिर स्पीड स्लो होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पर जो है कार को एकदम फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लेना होगा कि कब ब्रेक लगाना है, कब कोई कार सामने है। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर इस वक्त आपका इंटरनेट ड्रॉप हो जाता है या फिर आपका नेट का स्पीड जो है स्लो हो जाता है और कार का रिएक्शन टाइम कम हो जाए, तो यहां पर जान जाने का भी खतरा होगा। तो इसीलिए 6G के ऊपर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि आने वाला टाइम फुल्ली ऑटोमेशन में चला जाएगा। जितने भी कार्स होंगे, मे भी हो सकता है उसमें 90% जो कार है वो सेल्फ ड्राइविंग कार आती है। जैसे टेस्ला के बारे में तो आपने देखा ही है, यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग जो कार है। तो उन सबको चलाने के लिए भी तो इंटरनेट चाहिए। उन कार को डिसीजन लेने के लिए तो एक फास्ट इंटरनेट की जरूरत है, जहां जो कार्स है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वहां पर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कार को डिसीजन लेना होगा, कब ब्रेक लगाना है, कब स्पीड बढ़ाना है। तो वहां पर आप इंटरनेट का ड्रॉप होना या फिर स्पीड का स्लो होना इंटरनेट का अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो है जान जाने का भी खतरा रहे। तो इसीलिए हमें चाहिए एक ऐसा डेटा स्पीड जो कि तुरंत में प्रोसेस कर सके किसी भी डेटा को और तुरंत कमांड दे सके। इमेजिन करिए 10-20 साल के बाद आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जो फुल्ली ऑटोमेटेड है, जहां पर कार्स जो है फुल्ली जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। आपको कहीं बाहर जाना है तो आपका कार आपको खुद कैलकुलेट करके बता देगा कि किस रूट में ज्यादा जाम है, किस रूट से आपको जाना सही रहेगा, कौन सा फास्टर रूट है। आपको कुछ करने की दरकार नहीं है। कोई भी कार को एक दूसरे के पीछे खड़ा रहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे कार्स जो है आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे।
करेंगे, सब रूट डिसाइडेड रहेगा पहले से, सारे कार एक दूसरे को जानते हैं, सबको एक दूसरे का रूट पता है, तो ये कितना अच्छा एक सिस्टम बन जाएगा। लेकिन ये सारे चीज के लिए भी एक तगड़ा डेटा स्पीड चाहिए, जिसके थ्रू जो कार्स है जो कि सेल्फ ड्राइविंग होंगे वो भी एक दूसरे कम्युनिकेट कर पाए, तो इसके लिए भी एक तगड़ा इंटरनेट स्पीड का जरूरत होगा। अगर दूसरी चीजों की बात की जाए तो आपको जैसे पता है कि आने वाले 20-40 सालों में हमें हर जगह इंटरनेट चाहिए, चाहे सी हो, चाहे स्काई हो, चाहे लैंड हो, हमें हर जगह नेट चाहिए। तो हमें एक ऐसा रिलायबल तगड़ा स्पीड वाला नेट चाहिए जो कि आने वाले फ्यूचर टेक को भी सपोर्ट कर सके। अभी का जो नेट है वो आने वाला जो टेक्नोलॉजी है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आने वाला जो भी एआई है, रोबोटिक्स है, वो अभी के स्पीड के तुलना में वैसा नहीं होगा। उसको और ज्यादा अच्छा स्पीड चाहिए, और ज्यादा लो लेटेंसी वाला नेट चाहिए होगा ताकि वो उसको चला पाए। तो आने वाले फ्यूचर टेक के लिए हमें फ्यूचर का नेटवर्क भी चाहिए जो कि माइक्रो सेकेंड्स में रिस्पॉन्ड करे, ना कि मिली सेकेंड में। मतलब मिली सेकेंड भी यहां काम नहीं आएगा, उसे माइक्रो सेकेंड में रिस्पॉन्ड करना होगा, ऐसा एक नेटवर्क चाहिए। पर इन सभी के बीच एक प्रॉब्लम है, जैसा कि हम जानते हैं और देखते भी हैं, फील भी करते हैं कि 4G का भी जो नेटवर्क है कहीं कहीं पर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि 4G का जो नेटवर्क है ना वो 10 माइल तक ही ट्रैवल कर सकता है। आने वाला जो 5G है उसको इतना स्पीड देने के लिए वो और भी हायर और स्मॉलर फ्रीक्वेंसी वेव्स को यूज करेगा 5G। तो अब हायर और स्मॉलर फ्रीक्वेंसी वेव का एक नुकसान ये है कि ये किसी भी चीज से इजीली ब्लॉक हो सकता है। मतलब कि अगर ये फ्रीक्वेंसी है और ये जा रहा है अगर ट्रैवल करते हुए, इसके बीच में अगर एक पेड़ या फिर एक बिल्डिंग आ जाए बड़ा सा, तो ये ब्लॉक हो जाएगा 5G वेव, तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा उतना दूर, इतना स्मॉलर होगा। तो जब 5G का जो कनेक्टिविटी है उसका ही ऊपर भी शक चल रहा है कि ये ठीक से कनेक्शन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा हायर और स्मॉलर फ्रीक्वेंसी के कारण। तो जब बात 6G का आएगा तो उससे तो और भी स्मॉलर फ्रीक्वेंसी वेव को यूज करना पड़ेगा, मतलब सब मिलीमीटर का जो फ्रीक्वेंसी वेव होगा ना उसे वो यूज करना पड़ेगा। तो अभी इसी के ऊपर प्लानिंग चल रहा है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसको यूज किया जाए ताकि जो है हर एक डिवाइस तक इजीली 6G का भी कनेक्शन पहुंच पाए। लेकिन उसको स्मॉलर वेव भी यूज करना पड़ेगा अगर इतना ज्यादा स्पीड देना है लो लेटेंसी के साथ में। तो इसके लिए एक उपाय ये है कि पूरे आसमान को टावर से भर दो, जो कि पॉसिबल नहीं है इतना टावर्स लगाना, मतलब उसके लिए तो पूरा आसमान ही भर जाएगा अगर इतना टावर अगर यूज किया जाए तो, क्योंकि 6G का जो होगा वेव जो होगा वो भी और कम दूरी तक ट्रैवल कर पाएगा, प्लस इतना छोटा होगा कि वो किसी भी चीज से ब्लॉक हो जाए। तो एक आइडिया ये भी है कि अगर कोई भी जो 6G डिवाइस है जो भी 6G को सपोर्ट करता है उसको रिसीवर और ट्रांसमीटर अगर दोनों बना दिया जाए, जैसे कि अगर मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं तो ये जो है ये 6G का नेटवर्क अगर रिसीव कर रहा है तो ये दूसरे मोबाइल को भी हेल्प करेगा 6G का नेटवर्क को रिसीव करने में। मतलब ये रिसीव भी करेगा 6G का नेटवर्क और ये ट्रांसमिट भी करेगा दूसरे 6G डिवाइस तक। अगर ऐसा हो पाए तो टावर का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, जितने भी 6G डिवाइस है वो ही एक दूसरे को हेल्प करेंगे कनेक्टिविटी के मामले में। मतलब एक ही डिवाइस है वो रिसीव भी करेगा 6G का नेटवर्क और आगे ट्रांसमिट भी करेगा अगर किसी और को अगर चाहिए तो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय।